Assalamu alaikum. Myself, Vanisa Jade, roll number 221043. And my topic of presentation is thermogravimetric analysis. First of all, what is thermal method of analysis? Thermal method describe the change that occur upon heating a sample. There are different types of thermal methods like TGA, DSA, TTA, but here our focus is TGA. What is TGA? TGA measures change in mass of a sample when sample is heated. We can simply say that TGA measures the change in mass of a sample with respect to its temperature. So all these changes relate to the reaction in the surrounding atmosphere. The principle of TGA is that the phenomena which measures the variation of mass of sample and it is subjected to a program temperature. What is program temperature? A defined rate of increase in temperature in a controlled atmosphere like atmosphere of nitrogen. Here we discuss in detail. Instrumentation. The instrumentation of TGA are recording balance, sample holder, furnace, temperature programmer, and recorder. But the instrument I use in my presentation is model TGA-Q50. The recording balance in this I use is simply the thermal balance. सैंपल होल्डर में जो क्रूसिबल हम यूज करेंगे वो प्लेटिनम की बनी होगी. द सैंपल साइज शुड बी 10 mg. फर्नेस का जो हीटिंग रेट होगा वो 5, 10 एंड 50 डिग्री सेल्सियस पर मिनट में होगा. टेम्परेचर प्रोग्रामर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे थर्मोकपल. द थर्मोकपल वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर and the recorder we use here is the XY recorder. In the left side, they show a simple instrument or TGA Q50 model, and in the right side, a complete illustration of this instrument is here. Here, the heating furnace. This is the sample crucible, sample holder, and these are the thermocouples. Thermocouple basically are gradually increase in temperature. जो होगा वो thermocouple जो है वो उसको measure कर लेंगे. सेंसिटिव है काफी. और हमारे पास यहाँ पे गैस का एटमोसफेयर होगा और इनलेट यहाँ पे हमारी दो तरफ है, यानी एक ये गैस इनलेट है और एक ये गैस इनलेट है. बाकी इसका ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है. एप्लीकेशन है डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ TGA लाइक थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल, यानी कोई भी मेटल कितना स्टेबल है. कोई मेटल कितनी मतलब जो है वो टेम्परेचर तक बेयर कर सकता है, कितना टेम्परेचर बेयर कर सकता है. ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, यानी वो एयर के अंदर कितना जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेबल है. इस तरह कंपोजिशन ऑफ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, डिफरेंट कंपोनेंट्स के मल्टी कंपोनेंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, उनकी कंपोजिशन क्या है उसके बारे में TGA बताता है. एस्टिमेटेड लाइफ टाइम ऑफ प्रोडक्ट, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी बताता है किसी भी प्रोडक्ट की. डिकम्पोजिशन काइनेटिक्स ऑफ मटेरियल, यानी वो हीट के ऊपर किस तरह से डिकम्पोज होते हैं, उसका कंप्लीट जो है प्रोसेस काइनेटिक्स जो है वो TGA बताता है. मॉइस्चर वोलेटाइल कंटेंट और मॉइस्चर मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसके बारे में भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो TGA हमें बताता है. Here we basically discuss about the thermal stability of metal and how let's discuss in polymer industry. We see the bitumen. What is bitumen? Bitumen is a black complex colloidal substance which is composed of low molecular weight saturated and aromatic hydrocarbons. हम लोग जिस सिंपली इसको कोल tar भी कह देते हैं, जो कि रोड्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है. और द बिटुमेन क्वालिटी कंपोजिशन कंपोजिट परफॉर्मेंस कैन बी एवेल्युएटेड बाय TGA. अब वो एक कंपनी है R&D कंपनी, वो कहती है कि अगर जो बिटुमेन यूज किया जाता है रोड्स के ऊपर बहुत गुड है, लेकिन अगर उसके अंदर हम कोई प्लास्टिक मटेरियल या इस तरह का कुछ ऐड कर दें जिससे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, देन इट इज़ वेरी गुड. लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग प्लास्टिक को देखें कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो जो वेस्ट की तरह पड़ी है और हमारे इन्वायरमेंट को जो पोल्यूट करी है, अगर वही रिसर्चर्स क्लेम डेट कि अगर वही प्लास्टिक को हम लोग बिटुमेन के साथ एज अ वेस्ट ब्लेंड यूज़ करें, तो जो हमारे एक तो जो प्रोडक्ट होगी उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. और हमारे पास दूसरा बेनिफिट क्या है कि को एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा. जो वेस्ट प्लास्टिक पड़ी हुई थी वो सारी हमारी इन यूज हो गई है. So we can simply say it enhance binder performance. The recycling plastic is very benefit for environment or it can reduce pollution. So we need two things.
like the modifier should be compatible with bitumen and resist degradation। यानी वो कहते हैं कि कंपनी कहती है कि बस दो चीज़ें हमने देखनी है जो हमारे पास एज अ ब्लेंड के तौर पर काम होगी बिटुमेन के साथ। एक ये कि वो या तो कंपैटिबल हो बिटुमेन के साथ, और दूसरा कि वो डिग्रेडेशन को रोके। तो जो प्लास्टिक है और वेस्ट प्लास्टिक, वो ये दोनों चीज़ों पे सेटिस्फाई हो रही है। अब R&D कंपनी ये चीज़ श्योर करती है, और इसकी जो क्वालिटी है वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, वो TGA के थ्रू हम लोग जो है वो चेक करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या होंगी, हम जो है TGA के अंदर हम लोग यही सैंपल को रन करके देखते हैं कि कैसे हम जो है वो क्वालिटी को अश्योर कर रहे हैं। So experimental condition, the sample size should be 10 mg, heating rate 5 to 20 degrees Celsius per minute, atmosphere should be in nitrogen gas, and inert gas flow rate should be 60 ml per minute. Starting temperature should be 25 to 30 degrees Celsius, and the final temperature used in the range of 600 to 1000 degrees Celsius. सैंपल प्रिपरेशन, सबसे पहले जो है वो सैंपल को हम लोग प्रिपेयर करेंगे किस तरह। पॉलीमर मॉडिफाइड सैंपल प्रिपेयर बाय वेयरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक। यानी वेस्ट प्लास्टिक के हम लोग डिफरेंट कंपोजिशन को उसके अंदर बिटुमेन के अंदर ऐड करते जाएंगे, और इस तरह हम डिफरेंट सैंपल प्रिपेयर करते जाएंगे। डिफरेंट पॉलीमर वेस्ट प्लास्टिक कंसंट्रेशन 0, 1, 3, 5 एंड 7 वेट%। बाय वेट ऑफ बिटुमेन वर्ड कंसीडर फॉर प्रिपेयरिंग द ब्लेंड्स। यानी हम लोग पहले बिटुमेन ले लेंगे, देन उसके अंदर 1% जो है वो वेस्ट प्लास्टिक ऐड करेंगे, देन 3%, देन 5%, एंड देन जो 7%, एंड देन हमारा जो फाइनल होगा वो वेस्ट प्लास्टिक को हम लोग एज ए सैंपल लेंगे। और सैंपल हमने लेना कितना है वो हमने क्रूसिबल में हमने पहले सेट कर दिया कि वो हमने 10 मिलीग्राम ही लेना है एक रन के लिए। तो हम इस तरह हर सैंपल का जो है वो 3-3 रन कराएंगे। लेट्स टॉक कि हम लोग सैंपल की रनिंग कैसे कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक 10 mg ऑफ सैंपल बाय weighing in analytical balance and put in sample that is load in a sample holder. Place this sample holder in auto sampler, open the software in computer and click start button. Make sure the sample holder hanging free in furnace and not in touch with its wall. Click inert atmosphere button and software set the start and final temperature. After first run, repeat the process while with the other samples and note the reading on a computer. अब हम लोग मतलब सैंपल को रन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डायग्राम से ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में हमने जो है वो TGA Q50 मॉडल दिखाया गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इनर्ट एटमॉस्फेयर इनर्ट गैस की जो सप्लाई है हमने उसको ऑन कर देना है। देन हमने सॉफ्टवेयर पे जाना है, कंप्यूटर पे जाना है, और उसका पायरेस का सॉफ्टवेयर हमने ऑन कर देना है। वहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह का सेटअप होना हो जाएगा, जिसमें हमने सैंपल आईडी, ऑपरेटर आईडी और कमेंट लिखना है। सैंपल आईडी में हम लोग सिंपल लिख दें कि ये बिटुमेन के वेस्ट है, बिटुमेन वेस्ट प्लास्टिक ब्लेंड। ऑपरेटर आईडी में हम लोग मतलब अपना नाम या फिर कोई भी सैंपल A, B, C कुछ भी लिख देंगे। कमेंट्स में हम लोग लिख देंगे कि इसमें 0%, मतलब जो हमारा पहला सैंपल है वो सिंपल बिटुमेन का होगा, उसमें 0% जो है वो वेस्ट प्लास्टिक होगी। देन इसी तरह हम जो सेकंड सैंपल रन करेंगे उसके अंदर हमारे पास 1% वेस्ट प्लास्टिक होगी, तो यहाँ पे हम कमेंट में लिख देंगे 1% वेस्ट प्लास्टिक। इस तरह हमारा एक कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे हम देन इसको सेट करने के बाद हमारे पास फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होगी जो हमने ऊपर सेट की थी, वो रख देंगे। हमारा जो है इनिशियल टेम्परेचर क्या था, हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या था, हमारी जो हीटिंग रेट क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम जो है वो सॉफ्टवेयर को ऑन कर देंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रूसिबल होगा उसको हम लोग होल्डर के अंदर रखेंगे। एनालिटिकल बैलेंस के अंदर सबसे पहले हम लोग जो सैंपल को वे करके इस क्रूसिबल के अंदर रखेंगे, क्रूसिबल को होल्डर के अंदर, एंड देन होल्डर शुड बी प्लेस इन TGA। और वो कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ पे आपको एक एनिमेशन के जरिए से कम्प्लीटली इलस्ट्रेट करती हूँ। हमने ये होल्डर के अंदर रखा क्रूसिबल को, एंड देन शुड प्लेस इन दिस। यहाँ पे हम लोग इसको हैंग करेंगे, और हैंग हमने मेक श्योर करना है कि ये फर्नेस के जो वाल्स के साथ कनेक्ट ना हो। ये हमने ऑन कर देना है, और ये फर्नेस हो गया। ये हैंगिंग देखें बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हमने उसको जो है 0 पे सबसे पहले सेटअप कर देना है, और ये हमारा 0 पे सेटअप, और यहाँ पे हम लोगों ने है वो स्टार्ट कर देना है। इसको दबाएंगे तो जो हमारा जो सैंपल का रहना है जो TGA वो स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हमारे पास थर्मोग्राम है वो आ जाएगा। इस तरह हम डिफरेंट सैंपल रन करेंगे, सारे हमारे जितने भी हमने सैंपल बनाए वो सारे रन करेंगे, और हमारा जो है वो एक थर्मोग्राम आ जाएगा।
अब जैसा कि यहाँ पे थर्मोग्राम हमारा दिखाया है कि हमारे बिटुमेन है, वेस्ट प्लास्टिक ब्लेंड 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड देन हमारे पास सिंपल वेस्ट प्लास्टिक है। बिटुमेन को उन्होंने सिंपल लाइन से शो किया है, और जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक है वो ये डॉटेड लाइन से। अब जिस तरह हम लोग हम इस ग्राफ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग वेस्ट प्लास्टिक जो है वो हम लोग ब्लेंड में इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो कर्व है ये ऊपर जाती जा रही है। कर्व ऊपर जाने का मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे वो जाके फिर डिग्रेड हो रहा है, मतलब कि उसका जो डिग्रेडेशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग वेस्ट प्लास्टिक ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होता जा रहा है, वो ज्यादा उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। By interpreting this graph, we see that it is shown in TGA curve that below 200 degrees Celsius there is no mass loss. Above 200 degrees Celsius volatilization of low molecular mass species took place along with pyrolysis, यानी बिट्यूमेन की बात कर रहे हैं कि वो 200 से above पे जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पॉलीमर कंटेंट, हम जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि पॉलीमर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्लास्टिक को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन द ब्लेंड ड्यू टू हाई मोलिकुलर वेट एंड क्रिस्टलाइन नेचर मॉडिफायर। यानी जो हम वेस्ट प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो हाई मोलिकुलर वेट है, उसकी क्रिस्टलाइन नेचर है, जो कि उसको हाईली टेम्परेचर विच मेक्स देम हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, जो कि उसको हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाती है। मतलब ये कि हम लोग जैसे जैसे वेस्ट प्लास्टिक अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेस्ट प्लास्टिक क्योंकि हाई मोलिकुलर वेट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर है, तो इसकी वजह से जो उसका जो वो ज्यादा टेम्परेचर पे जाके डिग्रेड होती है, इसका डिग्रेडेशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेम द केस यहाँ पे हमने टीजीए कर्व दिखाई गई है कि सिंजर एट ऑल ने ये जो है वो सैंपल रन कराया था, और उन्होंने ये डिफरेंट कंपोजिशन बनाई थी। बिट्यूमेन सिंपली रन कराया तो स्टार्टिंग में जो बिट्यूमेन है वो 270 पे ही डिग्रेड हो गया, जबकि यही वेस्ट प्लास्टिक 431 पे जाके डिग्रेड हुई है। जो हमारा हाईएस्ट, इसी तरह जिस तरह हम लोग इसके अंदर बिटुमेन के अंदर वेस्ट प्लास्टिक जो है वो इंक्रीज कराते जा रहे हैं, इसी तरह हमारा जो डिग्रेडेशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे 275 3 हमने जो वेस्ट प्लास्टिक कंटेंट का जो 3 वाली थी उसके अंदर 295 पे है, 5 वाली की 296 पे है, एंड दिस 7 जो है 273। इसी तरह वेस्ट प्लास्टिक का जो कंटेंट, यानी इसमें दोनों की कंपोजिशन तो है ऑलमोस्ट सेम से है, लेकिन फिर भी 273 तक इस तरह हमने डिफरेंट जो है वो सैंपल रन कराए। तो जो हमारे फाइनल टेम्परेचर हो गए हैं, यानी बिट्यूमेन की स्टार्टिंग वाली देखें और बिट्यूमेन की एंड वाली देखें, यानी बिट्यूमेन सिंपल जो है उसका जो डिग्रेडेशन टेम्परेचर है 446 है, लेकिन जो हमारे पास ब्लेंड जो हाईएस्ट जिसके अंदर जो वेस्ट प्लास्टिक की कंपोजिशन है वो 463 है। चेक द डिफरेंस के 446 से 463 तक इतना हमारे पास जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, यानी इतनी ज्यादा उसकी जो है वो क्वालिटी इंक्रीज है, इतना ज्यादा वो थर्मली स्टेबल हुआ है। सेम हमने डिफरेंट 3 रन कराए हैं। फाइनल रन में देखेंगे बिट्यूमेन की स्टार्ट में 407 थी, और यही बिट्यूमेन प्लास्टिक की 440 से 423 तक गई है। So we can conclude that the result obtained from this TJ analysis revealed that the performance of bitumen can be improved by addition of waste plastic. Addition of waste plastic enhance the thermal stability or quality of modified binder. TJ results showed that the bitumen decomposed 407 degrees Celsius more easily than modified bitumen in this cup for 45 degrees Celsius because of the presence of more volatile content। यानी क्योंकि बिट्यूमेन के अंदर volatile content ज्यादा था, इस वजह से वो जल्दी डिग्रेड हो जाता था। हमने क्या किया, हाई मोलिकुलर वेस्ट प्लास्टिक को ऐड किया, जिसकी वजह से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट बेहतर हुई, और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो गया। So this is all about my presentation. Thank you.